सतनाम वाहिगुरु जी। और आज सबसे बड़ा गुरु पर्व पर जो सबसे बड़ी खुशी मिली है, जो सबसे बड़ा डिसीज़न भी लिया गया है, जो देश के अंदर जो फेक नैरेटिव, फेक एक प्रोपेगेंडा के तहत चलाई गई एक मुहिम चलाई गई, एक किसान आंदोलन की आड़ में लेकर के जो मुहिम चलाई गई, आज उन ताकतों को भी आज विराम देने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। जो आंदोलन पंजाब से जानबूझ के खड़ा किया गया, सिखों को ला करके बॉर्डर्स पे बिठाया गया शुरुआती दिनों के अंदर में, फिर हरियाणा के लोगों को उकसाया गया, फिर यूपी से लोगों को उकसा करके ला करके किसान नेताओं को पैसे दे करके बिठाया गया, जिस तरीके से आज उन सभी चीज़ों के ऊपर में विराम लगा है। और मैं कहता हूँ कि कुछ लोग इस रीज़न को कैसे लेते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपना जो मेरा ओपिनियन है इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, मैं तो सिर्फ उसी को इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अपने 3 कृषि कानून सामने रखे, किसानों के हित के लिए सामने रखे, और आज रद्द भी उन्हीं ने किया है दबाव में आकर के। और जाते जाते भी केवल रद्द नहीं किया, बाकायदा माफ़ी मांगी है लोगों से। उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ इनको, और जो बिल मैं लोगों को नहीं समझा पाया, इनकी जो भविष्य में जो इसकी दूरगामी सोच थी, जो परिणाम आने थे, शायद मैं लोगों को समझाने में, किसान भाइयों को समझाने में नाकाम रहा। तो माफ़ी के साथ उन्होंने तीनों कानून जो हैं रद्द करने के लिए बोला है, और नेक्स्ट सेशन जैसे ही होगा विद इन अ मंथ वो उसको रिकॉल भी करेंगे। इन तीनों जो फार्म लॉज थे, जो आज की डेट में अमेंडमेंट हो गए, बिल्स भी हैं आज की डेट में, लॉज भी बन चुके हैं। तो लेकिन आप देखें कि मतलब एक प्रधानमंत्री माफ़ी मांग करके आपसे बिल वापस ले रहा है, और मतलब जो बिल लाए गए हैं तो उस समय पर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्रेडिट नहीं दिया, विपक्ष के लोग तब भी टांग खिंचाई करते रहे। आज जब वो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग करके बिल ले रहे हैं, जहाँ उनकी आज भी तारीफ होनी चाहिए, तो उसमें भी लोग टांग खिंचाई कर रहे हैं, उसमें भी लोग अपनी गंदी राजनीति का नमूना पेश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को, बीजेपी सरकार को चला जाए। वो उसमें भी वो पुरानी चीज़ें खींच खींच के निकाल के ला रहे हैं कि देखिए तो इतनी शहादत हुई, उसका क्या हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने तो माफ़ी नहीं मांगी शहादतों के ऊपर, जबकि उन्होंने साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने मतलब साफ साफ बोला है। और इससे क्लीन शब्दों में आदमी क्या बोलेगा इसमें। उन्होंने माफ़ी भी मांगी है इन चीज़ों के ऊपर में, और तीनों कानून रद्द भी करने की उन्होंने साफ साफ उन्होंने बता दिया गया है कि ये तीनों कानून रद्द भी हो जाएंगे। और इसी के साथ में मेरे ख्याल से उन सभी चीज़ों के ऊपर विराम भी लगा दिया है। जो गलत ताकतें इस आंदोलन के अंदर इस आड़ को लेकर के, इसे ढाल बना करके, किसानों को ढाल बना करके अपने एजेंडे सिद्ध कर रहे थे, खासकर जो विपक्षी पार्टियाँ इन माहौल को पूरा बुना रही थी, इस किसान आंदोलन के माहौल को, चाहे वो यूपी के अंदर हो, चाहे हरियाणा के अंदर हो, चाहे पंजाब के अंदर हो, और राज्यों के अंदर भी बढ़ाने की कोशिश करती, हालांकि सफलता नहीं मिल पा रही थी 3 राज्यों के अलावा। तो सबसे बड़ा शुक्रिया तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए, और सच में क्रेडिट भी देना चाहिए उस बंदे को जिसने खुद माफ़ी मांग करके इन तीनों फार्म्स लॉज को वापस लिया है। हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि इन फार्म लॉज को वापस होना चाहिए। अगर ये सच में अच्छे हैं तो इनको रिकॉल नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन राजनीति में, पॉलिटिक्स में सभी नफ़े नुकसान भी देखे जाते हैं, हो सकता है। और ख़ासकर जब इतना बड़ा आंदोलन, खासकर जब इतनी बड़ी एक भावनाएं किसी आंदोलन से जुड़ी हों, लोग उसको समझ ना पा रहे हों, भले ही आप अच्छे के लिए काम कर रहे हो, लेकिन जब लोग उसको समझ ना पा रहे हों तो कुछ समय के लिए उन चीज़ों को विराम देने के लिए एक बैक स्टेप ले लेना चाहिए। मैं उसमें कोई गलती भी नहीं मानता हूँ। और सीधी सी बात है, नुकसान तो अगर एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान होता भी इस चीज़ में दिख रहा था, क्योंकि लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे, लोग इसका मिसयूज़ कर रहे थे, खासकर पॉलिटिकल पार्टी इसका मिसयूज़ कर रही थी। तो आप देखेंगे मतलब खासकर जितने पत्रकार लॉबी के, कांग्रेस के जो जितने दलाल पत्रकार हैं, चाहे वो वामपंथी रवीश कुमार हो, बरखा हो, अयूब हो, राणा अयूब हो, आपके विशाल शर्मा हो, या और साक्षी जोशी जैसे पत्रकार हों, या अजीत उंजुम हों, ये जितने वो तमाम जो लुटियन जोन के पत्रकार हैं, जो इनके चाटुकार रहे हैं कांग्रेसी गवर्नमेंट के समय के, और अभी तक भी ये उनके तलवे चाटने वाले जो पत्रकार, शुरुआत से इनकी लाइन लगी हुई है आज की डेट में, और उनकी संख्या बढ़ी है हाल फिलहाल के अंदर में। तो ये जितने भी पत्रकार हैं आज, ये मतलब आप रवीश कुमार की मेंटलिटी आप देखिए, खासकर जो उन्होंने अभी पोस्ट की हैं,
वो याद दिला रहे हैं कि आप जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगे, आपको जो शहादतें हुई या आपको जो कुचल दिया गया या ये किया गया या वो किया गया, मतलब वो ये चाह रहे हैं कि आप आज जो इतना शुभ दिन है, प्रकाश पर्व का शुभ दिन है और इतना अच्छा डिसीजन आया, उसका वेलकम करने के बजाय वो कहीं ना कहीं क्रेडिट न ले जाएगी बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट। तो ये झूठा और मक्कार पत्रकार अपनी पोस्टों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है कि आप उन चीज़ों पर जाके फोकस कीजिए बजाय इस चीज़ के जो आज डिसीजन आया है उस पर फोकस ना चला जाए किसी का। यही काम कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के तमाम लीडरशिप कर रही है, यही काम आम आदमी पार्टी की जितनी लीडरशिप है वो कर रही है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे और तमाम इनके नेता हों। तो ये सारे के सारे लोग जो है आज भी कहीं ना कहीं अपना फेक नैरेटिव, फेक एजेंडा अपना आपको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि हम लोग मतलब किसानों के आड़ में लेकर के कहीं बीजेपी को इसकी चीज़ का क्रेडिट ना मिल जाए। इस चीज़ का भी कभी उन्होंने किसानों की सुनी है और हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी है, कहीं इमोशनली टच किसान वापस ना हो जाए। तो इस वजह से इनको इतना डर है, इतना भय है इस चीज़ का, वो अभी भी उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मतलब जो पॉजिटिविटी की जो खुशबू है उसमें से भी वो नेगेटिविटी कैसे निकाल के लाते हैं, ये अपने आप में एक कला है। खासकर जो लुटियंस वाले पत्रकार हैं उनके अंदर में आप उनके ट्विटर हैंडल्स देख लीजिए, फेसबुक के पोस्ट्स देख लीजिए आप। तो रवीश कुमार तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि मतलब जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हाल ही के अंदर में निर्माण हुआ, उन्होंने उसके अंदर भी नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा अपनी पोस्टों के माध्यम से जाहिर किया कि उसकी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना उसकी एक क्वालिटी नहीं बताई, वो कैसे डिलीवर हुआ कुछ नहीं बताया, कितना लॉन्ग है, कैसे बना और कितने टाइम पीरियड के अंदर बना, कोई क्वालिटी नहीं बताई कि इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से यूपी के पूर्वांचल के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या एक प्रोग्रेसिव सोच रहेगी, क्या इंडस्ट्री उस एरिया के अंदर आएगी नहीं आएगी, उन प्रोस्पेक्ट्स को देखा ही नहीं। और साथ ही साथ उसमें भी नेगेटिविटी का एक पिटारा उन्होंने रवीश कुमार ने खोल करके रख दिया और उसमें बताया कि यूपी के लोग बसों से परेशान हो गए, एक दिन रोडवेज की बस ही नहीं मिली तो लोग परेशान हो गए, ये हो गया, रोडवेज खराब है, रोडवेज के बस डिपोज खराब हैं। तो ये वो पत्रकार है, ये वो दलाल पत्रकार मैं कहूँगा, वो दलाल पत्रकार जो शीर्ष पे बैठा है वामपंथी, इतनी कुंठित और इतनी गंदी सोच और इतनी छोटी सोच का आदमी, जिसको मैं बहुत अच्छा मानता था एक समय के अंदर में रवि जैसे पत्रकार को, लेकिन इतनी कुंठित सोच इस व्यक्ति की होगी मैंने कभी मतलब सोचा भी नहीं था। और ये इतना सच में इतना प्रोपेगेंडा ये लोग रचते हैं, इतना पीछे से कहानी रचते हैं, इतना अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ के अंदर पॉजिटिव चीज़ों के अंदर में नेगेटिव चीज़ें किस तरह से घुसाते हैं, ये देखने वाली बात होती है इनकी। और सलाम है मैं कहता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट ने बैक स्टेप लिया है कुछ चीज़ों को देखते हुए, चाहे आपके डिसीजन अच्छे थे, लोग उसको समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन एटलीस्ट जो इसके पीछे जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा था इस आंदोलन के पीछे, खासकर जो कनाडा से, जो ब्रिटेन से जो खालिस्तानी ताकतें इस आंदोलन के अंदर एक्टिव हो गई थी, और अब तो और भी कई और देश विरोधी ताकतें इसके अंदर में घुसी हुई थी, और वो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल माइलेज को लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां भी इसके अंदर में इन्वॉल्व थी। तो ये आने वाले समय में बहुत नुकसान दे सकता था देश की जनता को, देश की सिक्योरिटी को खास करके बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता था। इस देश की जो हार्मोनी है, जो इस देश का भाईचारा है, उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खलल डाल सकता था। और ये चाहते भी यही थे कि कहीं ना कहीं सिख वर्सेस कुछ ना कुछ हिंदू किया जाए। आप अगर स्टेटमेंट्स देखें पूरे आंदोलन के अंदर में तो आप देखेंगे कि मतलब युवराज सिंह के पिताजी ने कितना गंदा स्टेटमेंट उस समय के दौरान दिया, सीधा सीधा हिंदुओं को और हिंदुओं की माताओं को, बहनों को कितनी गंदी शब्दों के साथ नवाजा गया उस समय पर। और एक लीडर्स ने नहीं, कई लीडर्स ने नवाजा इस तरीके से। साथ ही साथ आपने देखा कि टिकैत जैसे लोग जिनकी राजनीतिक दुकानें इस आंदोलन के माध्यम से फिर से खुली, उन्होंने किस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर में अटैक किए, किस तरीके से मंदिरों पर भगवान शिव के ऊपर में प्रहार किया कि आप उन पर क्यों शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, आप मंदिर में क्यों देते हैं, कौन से ब्राह्मण आपको दान दे रहे हैं, ये जो। तो इस तरह के स्टेटमेंट खुद राकेश टिकैत ने दिए। और राकेश टिकैत की तो आज सबसे बड़ा इसमें मैं देखता हूँ कि आज जिस तरीके से इनकी दुकानें बंद हुई हैं, अब देखने वाली बात होगी कि दोगले चेहरे किस तरीके से सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब ये दुकानें आज पूर्ण विराम
खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लगा दिया, कृषि कानून वापस ले ली हैं, जिसके लिए बैठे थे। एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपने आप के अंदर में। तो क्या ये अपनी दुकानें बंद करेंगे, क्या ये यहाँ से उठेंगे या नहीं उठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये नहीं उठते हैं तो इनके दोगले चेहरे देश की जनता के सामने फिर आ जाएंगे, क्योंकि किसान अब लोग बोलेंगे कि अब तो आपके कानून भी रद्द हो गए हैं, अब आप बैक स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं, अब आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके से सामने आते हैं, इनका चेहरा किस प्रकार से सामने आता है। नंगे होंगे फिर से समाज के सामने, और उम्मीद है कि इतने शुभ दिन के अंदर में जो बहुत अच्छा डिसीजन आया है, इसका वेलकम होना चाहिए। पक्ष विपक्ष की सभी पार्टियों को वेलकम करना चाहिए इस चीज़ का, लेकिन उसके बजाय वो उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी गंदी सोच अपनी ला रहे हैं, नेगेटिविटी का एक पूरा प्रोपेगेंडा आज भी रचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के प्रकाश पर्व को मनाएं, और गुरु नानक ने जो सीख और जो शिक्षा इस समाज, इस देश, इस दुनिया को दी हैं, उनके विचारों पर चलें, अमल करें और सेलिब्रेट करें इतने शुभ दिन को, इस प्रकाश पर्व को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।